नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर विधानसभा स्पीकर को लेकर गर्म हो चुका है सियासी गलियारा। एक एक वोट साधने में जुटे हैं दोनों पक्ष, यानी कि एनडीए और महागठबंधन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्रेड यूनियन की हड़ताल के समर्थन में आ चुकी है आरजेडी। 26 नवंबर को बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर कर दिया है उतरने का ऐलान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस ने दायर किया आरोप पत्र। रिपब्लिक टीवी आ चुका है पूरी तरीके से निशाने पर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश की सरकार टिकनी मुश्किल है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा स्पीकर को लेकर गर्म सियासी गलियारा, एक एक वोट साधने में जुटे दोनों पक्ष। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में आज का दिन काफी अहम रहा। एक तरफ जहां एनडीए ने अपने स्पीकर पद के उम्मीदवार विजय सिन्हा का नाम घोषित किया, जिसके बाद विपक्ष ने भी स्पीकर के उम्मीदवार के रूप में सीवान के विधायक अवध बिहारी चौधरी को उतारा। उन्होंने नामांकन पर्चा भी भर दिया है। इसके बाद महागठबंधन के सदस्यों ने अध्यक्ष के चैम्बर में पहुंचकर अपनी बात रखी। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी के साथ काफी देर तक विपक्ष के नेताओं ने बात भी की। इसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि मोकामा विधायक अनंत सिंह और अमरजीत कुशवाहा आज शपथ नहीं ले पाए हैं। अब हालिया समीकरणों के बाद अध्यक्ष पद के चुनावों में एक एक मत अब महत्वपूर्ण हो गया है। अनंत सिंह का शपथ जेल में होने की वजह से नहीं हो पाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष से कहा कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सर्वोपरि है, लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शपथ कराकर शामिल कराया जाए और मतदान में भाग दिलाया जाए। इधर एनडीए के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने भी बिहार विधानसभा पहुंचकर नामांकन कर दिया है। चुनाव को लेकर गतिविधि भी तेज कर दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रेड यूनियन की हड़ताल के समर्थन में आरजेडी 26 नवंबर को बंद को सफल बनाने सड़क पर उतरने का ऐलान। जी हां दोस्तों, 26 नवंबर देश भर में ट्रेड यूनियन का हड़ताल होने वाला है। ट्रेड यूनियन की इस देशव्यापी हड़ताल को राष्ट्रीय जनता दल ने भी समर्थन किया है। नए परिवहन एक्ट, रेलवे के निजीकरण और लॉकडाउन में परिवहन मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया कराने की मांग को लेकर होने वाले इस हड़ताल में आरजेडी ने भी सड़क पर उतरने का फैसला किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी सभी जिलों के जिलाध्यक्षों और प्रधान महासचिवों को पत्र लिखकर इस बंद को सफल बनाने का आदेश दिया है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय की ओर से जारी इस पत्र में लिखा गया है कि 26 नवंबर को होने वाले इस देशव्यापी हड़ताल में आरजेडी का पूर्ण समर्थन है। राजद ने न सिर्फ समर्थन बल्कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस हड़ताल में राज्य में 31 दिसंबर तक सभी तरह के रोड टैक्स माफ करने और 31 मार्च 2021 तक डीजल की गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला पूर्व में लिया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई है। राजधानी पटना समेत राज्य भर के बैंक 26 नवंबर को हड़ताल पर रहेंगे। देश में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़ सभी बैंकों में काम प्रभावित रहेगा। उधर महागठबंधन के घटक दल भाकपा माले ने भी देशव्यापी आम हड़ताल को समर्थन देने का ऐलान किया है। माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि एक्टू सहित सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर 26 नवंबर को देशव्यापी आम हड़ताल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी। यह देशव्यापी हड़ताल बेरोजगारी और महंगाई, 4 श्रम कोड कानूनों, निजीकरण और संविधान व लोकतंत्र पर हमले के मुद्दे पर मोदी सरकार को करारा राजनीतिक जवाब होगा। माले सचिव ने कहा है कि हमारी पार्टी की केंद्र सरकार से मांग है कि सभी 4 श्रम कोड कानूनों को अविलंब वापस लिया जाए, कार्य दिवस 12 घंटा करने का आदेश रद्द हो, स्कीम वर्करों को सरकारी सेवक का दर्जा मिले, समान काम के लिए समान वेतन का दर्जा मिले, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करने, निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस ने दायर किया आरोप पत्र, रिपब्लिक टीवी निशाने पर। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने कथित टीआरपी घोटाले में मंगलवार को यहां की एक अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि कथित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट घोटाले की जाँच कर रही पुलिस की अपराध आसूचना इकाई ने मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप पत्र दायर किया। उन्होंने कहा कि अपराध शाखा अब तक इस मामले में रिपब्लिक टीवी के पश्चिमी क्षेत्र वितरण प्रमुख और 2 अन्य चैनलों के मालिकों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कथित टीआरपी घोटाला पिछले महीने तब सामने आया था जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग ने हंसा रिसर्च ग्रुप के जरिए यह शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ टेलीविजन चैनल टीआरपी के आंकड़ों में हेरफेर कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आरजेडी विधायक दल की बैठक आज सरकार को घेरने की होगी तैयारी।
जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी विधायक दल की बैठक मंगलवार की शाम 5 बजे राबड़ी आवास पर होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी अगले 3 दिनों में सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तय होगी। राजद विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन के अन्य सदस्यों कांग्रेस व वाम दलों के साथ मिलकर इस बार विपक्ष मजबूत भूमिका में है। उधर सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राजद भी प्रत्याशी उतार सकता है। यदि ऐसा होता है तो बुधवार को अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान कराना पड़ेगा। राजद की ओर से प्रत्याशी के रूप में अवध बिहारी चौधरी, भाई वीरेंद्र और ललित यादव के नाम चर्चा में हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी के कुछ प्रमुख विधायकों को मंगलवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर बुलाया गया है। राजद की प्रत्याशी उतारने को लेकर अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद को करना है। लालू की हरी झंडी मिलने की स्थिति में राजद प्रत्याशी महागठबंधन का चेहरा होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए महागठबंधन में ठनी, कल होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा स्पीकर के पद के लिए एनडीए महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विनय सिन्हा ने नामांकन किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हम अपनी पार्टी एनडीए के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। हम अपने गठबंधन के फैसले के अनुसार स्पीकर के पद के लिए नामांकन दाखिल किया। साथ ही कहा कि बिहार के विकास के लिए विपक्ष सरकार मिलकर काम करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे अनुभवी रहे हैं अवध बिहारी चौधरी को हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है। हमें उम्मीद है कि हमारी जीत होगी। ये पद बहुत खास होता है, सदन को चलाने की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए काफी उपयुक्त उपयोगी उम्मीदवार दिया है। कल हमें उम्मीद है कि हम लोग जीत जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश से पूछा, जो किसी सदन का सदस्य नहीं उसे क्यों बनाया शिक्षा मंत्री, आखिर राज क्या है। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने पूछा है कि आखिर वह कौन सी मजबूरी है कि सब परिवार करोड़ों के गबन का आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाया है, राज क्या है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हटवाया नहीं कि दूसरे ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जिन पर सब परिवार करोड़ों के गबन की सीबीआई जांच चल रही है। नीतीश जी की ऐसी क्या मजबूरी जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बजाय ऐसे कारनामे वाले को मंत्री बनाया जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, क्या राज है जी। तेजस्वी ने कल भी हमला बोला था और कहा कि एक घोटाले के आरोपी से इस्तीफा लिया गया तो दूसरे आरोपी को शिक्षा मंत्री का जिम्मा दे दिया गया। तेजस्वी ने सीधे अशोक चौधरी पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सरकार बनते ही घोटाले के आरोपी मेवालाल को शिक्षा मंत्री को अहम विभाग सौंप दिया, फिर वह इस्तीफा दिए तो दूसरे के घोटाले के आरोपी को मंत्री बना दिया। अशोक चौधरी के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान भी कई घोटाले हो चुके हैं। उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज है। उनकी पत्नी के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार नैतिकता की बात करते हैं, उनको सामने आकर बताना चाहिए कि जिस अशोक चौधरी को वह शिक्षा मंत्री बनाए हैं उनकी पत्नी के खिलाफ लगे आरोप के बारे में वह बोलें, लेकिन वह मुंह में नहीं दही जमाए हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने चोर दरवाजे से सरकार बनाई है। यह सरकार कैसे बनी है यह सब लोग देख चुके हैं। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। नीतीश कुमार के शासनकाल में 60 घोटाला हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि जितना भी जोर जबरदस्ती की गई उसके बाद भी आरजेडी 75 सीटों पर चुनाव जीता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, क्या फिर लगेगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग जारी। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है शादियों का सीजन और सर्दियों के मौसम में कोरोना संक्रमण और फैल सकता है। इन हालातों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण के हालात जानने और आगे की रणनीति बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार बढ़त कोरोना मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच बात हुई है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को बताया कि दिल्ली में जारी तीसरी लहर में 10 नवंबर को सबसे ज्यादा 8600 केस आए थे। उस दिन के बाद से कोरोना मामले और पॉजिटिविटी रेट घट रहा है। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही हालात काबू में होंगे। केजरीवाल ने पीएम मोदी को बताया कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आने के पीछे कई वजह हैं, जिसमें प्रदूषण एक प्रमुख कारण है। उन्होंने पीएम मोदी से पड़ोसी राज्यों की वजह से दिल्ली में होने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने की गुहार लगाई। केजरीवाल ने पीएम मोदी से तीसरी लहर जारी रखने तक शहर के लिए 1000 आईसीयू बेड रिजर्व करने की बात कही। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर पीएम मोदी से केजरीवाल की मांग, केंद्र दे 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स।
जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंगलवार को मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और उन्होंने केंद्र सरकार से राजधानी में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग की है। साथ ही दिल्ली सीएम ने पीएम मोदी से प्रदूषण के मसले पर दखल देने की अपील की है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।